जय हिंद। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे डिसाइड होगा कि आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनोगे या फिर फेलियर बन के स्टॉक मार्केट को छोड़ दोगे। तो इसीलिए आज का टॉपिक है हमारा नो योर रोल इन द स्टॉक मार्केट। तो ये बेसिकली सेम थिंग आप जैसे लाइफ में करते हो वैसे ही है कि अगर एक आप आईटी इंजीनियर हो तो आपको केमिकल की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो वैसे ही है कि अगर स्टॉक मार्केट में आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ पे आपको समझ आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी जगह पे भी पैसा कमाने के चक्कर में जाओगे। अगर ऐसा करोगे आप तो फिर स्टॉक मार्केट में आप बहुत बुरी तरह पे यहाँ पे पिट सकते हो। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, आपका क्या रोल है स्टॉक मार्केट में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थिंग्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सबके लिए अलग अलग टाइप की उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से चीज़ें होती है। तो वो देखते हैं हम कि कितने टाइप के यहाँ पे चीज़ें होती है। तो सबसे पहली कैटेगरी में लोग आते हैं जो है एक इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर कौन होते हैं कि इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो कि एक लंबे नज़रिए का सोचते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जो कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30, 40 फॉर एवर। तो इतना लंबे टाइम तक जो इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसको कह लेते हैं हम इन्वेस्टर। दूसरा पॉइंट है कि हु फोकस ऑन फंडामेंटल्स रादर देन टेक्निकल। तो उनको कंपनी के टेक्निकल्स में कोई वो यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं होता कि यहाँ पे स्टॉक की ये मैकडी यहाँ पे एक बोल रहा है, इसकी आरएसआई ये है, उसका टेक्निकल ये चार्ट पैटर्न ये पैटर्न बना रहा है। उसको इन सब में किस कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उनका नज़रिया जो है वो लंबा रहता है। उनको ये उनको चाहिए कि 5 साल, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कंपनी की प्राइस क्या होगी। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक अभी 5 दिन में कितना बढ़ने वाला है या 5 दिन में कितना घटने वाला है। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतने साल बाद का, लंबा टाइम के बाद का सोचते कि मुझे इतने साल बाद कितना पैसा मिलेगा। तो उनका फोकस कंपनी के फंडामेंटल्स पे होती है कि कंपनी कैसा बिजनेस करती है, उसका कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ कैसा होगा। क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस तो कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ को ही फॉलो करती है। अगर कंपनी डूब जाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो स्टॉक भी यहाँ पे डूबना ही है। और अगर कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करते जा रही है तो स्टॉक भी जाहिर सी बात है कि वो भी ऊपर जाएगी। तो वो इसीलिए जो कंपनी की टेक्निकल चीज़ें है उसकी जगह कंपनी के जो कोर फंडामेंटल्स है उस पर ध्यान देते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, पीएनएल स्टेटमेंट कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो ये सब चीज़ें जो फंडामेंटल एनालिसिस में आती है उस पर फोकस करते हैं। तो इस फंडामेंटल एनालिसिस की जो सीरीज़ है वो भी मैं यहाँ पे कंटिन्यू ही है, तो आप वो भी यहाँ पे जाके देख सकते हो। तीसरी चीज़ है कि हिज विज़न इज़ फॉर लॉन्ग टर्म एंड फ्यूचर ग्रोथ। तो ये जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं वो हमेशा लंबे नज़रिए का सोचते हैं। वो कंपनी में 1-2 दिन के लिए प्रॉफिट कमाने नहीं आते, वो एक पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत टाइम तक यहाँ पे वो प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में, अभी ये कंपनी है लेकिन फ्यूचर में कंपनी कुछ ऐसा करेगी और अगर कंपनी ने ऐसा किया तो इससे कंपनी की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। तो उसी तरह से मेरा जो पैसा है वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। तो ये चीज़ होती है इन्वेस्टर में। उसके बाद है कि नोज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो इन्वेस्टर लोग होते हैं उनको कंपाउंडिंग का पावर पता होता है कि पैसे कैसे ऐसे थोड़े थोड़े एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे कंपनी का पैसा, यहाँ पे हमारा जो पैसा है वो बढ़ता है। तो अगर कंपाउंडिंग का जो अगर वीडियो नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी चेक कीजिए कि कंपाउंडिंग क्या होता है, उससे आप कैसे करोड़पति यहाँ पे बन सकते हो। तो ये जो इन्वेस्टर लोग होते हैं उनको ये सब कंपाउंडिंग का पता होता है कि स्टॉक स्प्लिट होता है, बोनस मिलता है, यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, स्टॉक की प्राइस में भी ग्रोथ मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें मिलती है तो लॉन्ग टाइम के बाद हमको आपको करोड़पति बना सकती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा किसी ने 1980 में विप्रो में 10,000 रुपये लगाए थे, आज उसकी वैल्यू 500 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे इसने इतने साल दिए ये सब इतना पैसा कमाने के लिए। तो ये चीज़ है कि ये कंपाउंडिंग से इतना पैसा बनता है, एक दिन में ये नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगता है। तो उसके बाद आता है कि डोंट केयर अबाउट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। तो उनको छोटे टाइम में मार्केट कितना भागने वाला है या फिर कितना क्रैश होने वाला है उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी सोच ही यहाँ पे लंबी होती है। तो उसको यहाँ पे इन लोगों इन ये थोड़े मोटे वॉलेटिलिटी से यहाँ पे उनको कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ता ही नहीं। उसके बाद है कि डोंट लाइक टू बाय एंड सेल स्टॉक ऑफन। ये जो उनको स्टॉक की थोड़े थोड़े दिन में लेवा बेची चलती रहती है उनको करने की बहुत पसंद ही नहीं आता।
उनको ये सब झंझट यहाँ पे स्टॉक्स को बाई सेल करने की यहाँ पे चाहिए नहीं। उनको बस एक बार कंपनी, अच्छी खासी कंपनी मिल गई, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद उनको ये सब चीज़ें यहाँ पे पसंद ही नहीं आती, बार बार बाई सेल करना। तो ये होते हैं इन्वेस्टर। तो अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो आप इन्वेस्टर यहाँ पे बन सकते हो। दूसरी पर्सनैलिटी है एक स्विंग ट्रेडर। तो ये स्विंग ट्रेडर कौन कहलाता है? ये जो स्टॉक है वो एक दिन से ज़्यादा तक यहाँ पे होल्ड करता है और उसका होल्डिंग पीरियड बाद में कितना भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 1 साल से कम होता है। तो वो कहलाता है स्विंग ट्रेडर। यानी कि स्विंग ट्रेडर लॉन्ग जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी तरह लंबा होल्ड नहीं करते, लेकिन बीच बीच में वो लोग क्या करते हैं, प्राइस अगर बढ़ गई ज़्यादा तो वो बेच देंगे और अगर प्राइस कम आ गई तो फिर से ख़रीद लेंगे। तो वैसे थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग यहाँ पे करते रहते हैं। जैसे ही स्टॉक की प्राइस में कुछ मूवमेंट आता है तो वो इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन देते हैं। और वो जो सोचते हैं वो कुछ जो प्लानिंग करते हैं ट्रेड की, वो कुछ दिनों की भी हो सकती है, कुछ वीक्स की भी हो सकती है, कुछ मंथ की भी हो सकती है। जैसे कि आज यहाँ पे किसी ने पोजीशन क्रिएट की, जैसे कि मैंने की रखी है कि जब अगले क्वार्टर के आईटी के रिजल्ट आएंगे तब आईटी के स्टॉक यहाँ पे बहुत टॉप पे होंगे, तो इसीलिए मैंने अच्छा आईटी के स्टॉक बाई करके रख लिए। और जब आईटी के स्टॉक जब एकदम भाग जाएंगे, जब रिजल्ट आने वाला होगा, तब मैं उसको बेचूंगा। तब ये जो सारी चीज़ें होती है तो वो कहलाती है एक स्विंग ट्रेडर। ये छोटे छोटे जो वेव्स आते हैं उसमें यहाँ पे बेनिफिट उठाने का ट्राई करते हैं कि ये जो वेव्स को कैच करके जितना ज़्यादा हो सके उतना रिटर्न यहाँ पे अच्छा कैप्चर किया जा सके। जैसे कि नहीं होता वो दरिया में यहाँ पे आता है, वो समुंदर में वेव्स आती है, तो इस तरह से यहाँ पे स्टॉक में भी यहाँ पे वेव्स आती है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो ऊपर नीचे ऐसे करके मूव होता है। तो ये ऊपर नीचे वाला जो वेव आता है ना, उसको ही कैच करने की ये स्विंग ट्रेडर्स यहाँ पे ट्राई करते हैं और उससे मैक्सिमम ज़्यादा जो रिटर्न्स है वो जनरेट करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्क, जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म में होते हैं तो इनका रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे उनका तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि छोटे में कुछ भी हो सकता है। या जैसे कि अभी कोरोना आ गया, जिसने जनवरी में कुछ किया होगा थोड़े 2 3 4 महीने के लिए, तो वो तो उसका पैसा पूरा गया। तो इस तरह से यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे उनको रहता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट भी उनको भी अच्छा खासा मिल जाता है। उसके बाद है कि ये दे यूज़ बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये क्या करते हैं स्विंग ट्रेडर कि टेक्निकल भी देखते हैं और फंडामेंटल भी देखते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे टेक्निकल में भी देखना पड़ता है चार्ट पैटर्न कि जो यहाँ पे है स्टॉक, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से अब स्टॉक बाउंस बैक करेगा, ये इंडिकेटर से इंडिकेशन मिल रहा है कि अब ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए उनको टेक्निकल भी चाहिए। और फंडामेंटल एनालिसिस क्यों चाहिए? क्योंकि जो एक अच्छा स्विंग ट्रेडर होता है ना, तो वो एक आलतू फालतू या कंपनी होती है उसमें नहीं जाता, क्योंकि वो कंपनियाँ कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जो बस ऊपर से बस नीचे की डायरेक्शन में ही जाती रहती है। वो कंपनी आगे बढ़ती नहीं, वो कंपनी बस नीचे की ओर ही जाती रहती है और इतनी ही रेंज में यहाँ पे कंपनी घूमती रहती है। लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है तो वो स्विंग ट्रेडर को पता रहती है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो अगर यहाँ पे कितना भी गिरावट आ गया तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी फिर से बाउंस बैक यहाँ पे कर जाएगी। तो इसीलिए जो अच्छे स्विंग ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में जाए, ताकि उनको वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा मिले और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अच्छी तरह से उनकी सेफ्टी जो है वो यहाँ पे उनकी ज़्यादा हो जाए। तो ये होता है एक स्विंग ट्रेडर। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं इंट्राडे ट्रेडर। सारे लोगों को बस यही पसंद आता है और इसी के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर कौन होते हैं कि जो डेली का ट्रेड करते हैं। डेली मतलब बार बार बाई सेल हर एक 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, कोई भी हो सकता है, पूरे दिन में यहाँ पे बाई सेल करते रहते हैं, उनको बोलते हैं डे ट्रेडर। यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन है। जो स्विंग ट्रेडर था और इन्वेस्टर था उनमें कोई लिमिट नहीं थी। स्विंग ट्रेडर अभी इसने 3 मंथ के लिए लिया है, सोच लो, लेकिन स्टॉक अभी नीचे ही गिरा हुआ है, अभी स्टॉक उसके प्राइस तक आया ही नहीं है। तो वो चाहे तो उसको 3 की जगह 1 साल तक भी होल्ड कर सकता है, 2 साल तक भी होल्ड कर सकता है, वो तो उसकी मर्जी है जब तक स्टॉक ऊपर ना आए। तो इसीलिए जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ज़्यादातर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज लेते हैं, ताकि अगर कुछ ऐसी पोजीशन भी आ जाए तो अभी उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उनका स्विंग ट्रेडर है उनको कभी लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से सोचते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है।
जो कि है उनको जो पोजीशन है उनके उसने अगर बाय किया है तो उनको मार्केट बंद होने से पहले उनको बेच देना पड़ेगा। मतलब ट्रेडिंग उनकी जो मार्केट ओपन हुआ है तो मार्केट क्लोज होने के बीच उनको सारा जो पोजीशन है वो क्लियर हो जानी चाहिए। अगर किसी ने बाय किया है तो सेल कर देना पड़ता है, और अगर सेल किया है तो बाय करना पड़ता है। उनको ये जब जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर देनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास यहाँ पे स्टॉक डीमेट में नहीं जाएगा। तो इसके लिए जो स्टॉक उन लोगों ने पोजीशन में रखा है तो वो सब चीज़ें वहाँ पे उनको क्लियर करनी पड़ती है। तो इसीलिए इंट्राडे में क्या होता है, कभी कभी जो लॉस में रहता है ट्रेडर, तो वो भी उनको फोर्सफुली यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ता है कि कोई बात नहीं, अब लॉस तो लॉस यहाँ पे बुक करना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। मार्केट बंद होने से पहले उनको निकलना पड़ता है क्योंकि वो डेली ट्रेड करते हैं यहाँ पे। तो ये इंट्राडे ट्रेडर में एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क बोला जाता है कि इंट्राडे में हाईएस्ट रिस्क है। क्योंकि क्या आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपको लॉस हो रहा है, मार्केट बंद होने से पहले आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज करनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे फोर्सफुली आपके ब्रोकर द्वारा यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दी जाएगी और ऊपर से आपको पेनल्टी भी लगेगी। तो यहाँ पे जितना रिस्क है उतना यहाँ पे रिवॉर्ड भी है। तो इंट्राडे में ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक हर एक 5-5 मिनट 10 मिनट में यहाँ पे जो लोग है ट्रेडर है वो यहाँ पे स्टॉक की प्राइस को यहाँ पे कैप्चर करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे हाई रिवॉर्ड क्यों है, क्योंकि ये हाईली लेवरेज प्रोडक्ट है। हाईली लेवरेज प्रोडक्ट मतलब जो आपको माने कि 10,000 का आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको और ज़्यादा लेवरेज मिलता है कि नहीं, हम आपको और ज़्यादा पैसा देंगे और आप उससे ज़्यादा पैसे का यहाँ पे ट्रेड कर दिए। तो जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 10,000 रुपये की ट्रेड करने की थी, वो उसको ज़्यादा मिल जाता है पैसा, वो 1 लाख रुपये का ट्रेड करने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि 1 लाख का अगर ट्रेड करता है तो अगर उसको प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट भी उनका 1 लाख से बहुत एक ही दिन में 5,000 10,000 15,000 कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट एक ही दिन में कमा लेता है। और अगर लॉस हुआ तो भी इतना ज़्यादा एक ही दिन में कमा लेता है। तो इसी के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंटर ट्रेडिंग में यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पे एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे इतना जितना यहाँ पे प्रॉफिट होता है उतना लॉस होने का भी सेम इतना ही चांस यहाँ पे होता है। अब आते हैं मास्टर्स ऑफ टेक्निकल्स। तो ये जो ट्रेडर्स लोग होते हैं उनको फंडामेंटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको ट्रेडिंग जो टेक्निकल्स होते हैं उस पर एकदम उनकी मास्टरी होती है। क्योंकि उनको तो क्या करना है, उनको तो सुबह सुबह कुछ किया या फिर जब भी टाइम मिले उनको पूरे दिन में, तब उन्होंने ट्रेड किया और मार्केट क्लोज होने से पहले तो उनको पोजीशन क्लियर करनी है। तो उतने टाइम में तो कंपनी को कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए उनको कंपनी का फंडामेंटल कैसा है क्या है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस न्यूज़ पे और किसी भी टाइप के जो टेक्निकल सिग्नल्स होते हैं, इमोशन जो उसका एनवायरनमेंट में जो होता है, जो उसका होता है, तो यहाँ पे ट्रेड करते हैं वो लोग। तो वो लोग यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स वो सब नहीं देखते, वो न्यूज़ देखते हैं कि उसके मार्केट के सेंटिमेंट कैसे है उस स्टॉक के रिलेटेड, यहाँ पे कैसे मूवमेंट आने वाली है। तो वो सारी जो टेक्निकल चीज़ें देख के यहाँ पे वो लोग इंट्राडे वाले ट्रेड करते हैं। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडर। तो अब आपको ये तीनों टाइप के जो लोग होते हैं वो समझ में आ गया कि कौन कौन से लोग होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड यू चूज़, कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये, इट इज़ डिपेंड अपॉन योर पर्सनालिटी। तो ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी चाहिए। कि अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में यहाँ पे लेवा बेची पसंद नहीं है, आपको यहाँ पे बाई सेल करना रेगुलर यहाँ पे ऑपरेट करना यहाँ पे पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर की साइड पे जा सकते हो। ठीक है, कि आपको पसंद ही नहीं है ये सब चीज़ें करना, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर जा सकते हो। कि आपने बस एक बार यहाँ पे स्टॉक किसी कंपनी के अच्छा फंडामेंटल्स देख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप किसी यहाँ पे जॉब कर रहे हो, अगर आपके पास डेली का यहाँ पे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है, रोज़ रोज़ ट्रेड करने के लिए पूरे मार्केट में सुबह सुबह बैठ के, या फिर तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडर भी बन सकते हो। कि अभी आपने यहाँ पे बाई कर लिया, एक वीक 2 वीक 1 मंथ 2 मंथ, जब भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले तब आप वो प्रॉफिट लेके यहाँ पे आप रह सकते हो। तो वो उस टाइप से आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडर ही बन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करना पसंद नहीं है और अगर आपको मार्केट में एक्टिवली ट्रेड भी करना है, लेकिन आपको इंट्राडे जितना ज़्यादा डेली ट्रेड करने का टाइम भी नहीं है, तो आप यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हो। कि जो भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा उससे अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, एकदम सेफ़ रिटर्न, तो वो इसीलिए मैं यहाँ पे
स्विंग ट्रेडर यहाँ पे बनना चाहूँगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे एक आपका माइंड स्टेबल है और आपको पता है आप क्या कर रहे हो और आपको यहाँ पे इंट्राडे में अच्छी खासी पकड़ है, तो आप डेली यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में भी जा सकते हो। कि अगर आप यहाँ पे घर पे ही बैठे हो और आप यहाँ पे पूरा टाइम यहाँ पे मार्केट को दे सकते हो, अगर आपके पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है पैसा कमाने का, तो यहाँ पे आप इंट्राडे में भी यहाँ पे जा सकते हो। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा, योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ही कम है, यानी कि आप ज़्यादातर पैसा आप चाहते हो कि अब आपकी उम्र हो गई, आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, अगर आपने वो पैसा खो दिया तो आप क्या करोगे फिर? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आपको ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन्वेस्टर की तरफ ही जाइए। अगर सबसे ज़्यादा आपको रिस्क कम लेना है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। उसका भी मैंने वीडियो बनाया, मैं इसकी भी लिंक यहाँ पे डाल दूँगा। या तो फिर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसा डाले होंगे तो वो ज़्यादातर आपको मल्टी बैगर यहाँ पे रिटर्न आपको मिल जाएगा आपके लॉन्ग टाइम के बाद। तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे होता है। अगर आप यहाँ पे रिस्क आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, अभी आप यंग एज में हो और अभी आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की ओर भी यहाँ पे जा सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, आपको ये आप जो पैसा डाल रहे हो स्टॉक मार्केट में, अगर आपको परवाह ही नहीं है कि यहाँ वो पूरे का पूरे चले ही जाए, तो आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कि अगर आप मैंने 10,000 रुपये डाले हैं, 10,000 रुपये से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर चले भी गए, लेकिन अगर 10,000 से मैंने 50,000 बना दिए तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंट्राडे के लिए भी जा सकते हो। उसके बाद है योर फाइनेंशियल कंडीशन। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो आप जाइए इंडेक्स फंड की तरफ, क्योंकि वहाँ पे आप छोटे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे करके यहाँ पे लॉन्ग टाइम के यहाँ पे इन्वेस्टेड यहाँ पे रह सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट में पैसा पूरा का पूरा डूब जाए, तो आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद है योर एबिलिटी टू लर्न थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये टॉपिक है कि अगर आपको कंपनी की ये जो बैलेंस शीट है और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें, ये आपके कंपनी अपने इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ये चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़ आपको, ये टॉपिक जो है वो आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, तो आप फिर इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे साइड में रख सकते हो। फिर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की ओर या फिर इंटर ट्रेडिंग की ओर यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें है वो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, आपको यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करना है पूरा दिन, आपको जो कंपनी के नंबर से कंपनी कैसा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये सब चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने की सोच सकते हो। और तीसरा टॉपिक है एक्सपीरियंस इन द मार्केट। आपको मार्केट में कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको मार्केट में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप पैसा इंडेक्स फंड में डालिए और मार्केट को यहाँ पे स्टडी करते रहिए और ज़्यादातर यहाँ पे पूरी तरह से पूरा सीखने की कोशिश कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस, और उसके बाद यहाँ पे आप इन्वेस्टर की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वही यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे कुछ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है, अब ट्रेडिंग में अगर बिगिनर्स लोग आते हैं तो उनकी यहाँ पे इमोशन कंट्रोल, यहाँ पे मार्केट कैसे चलता है, मार्केट कैसे बिहेव करेगा, अगर वो चीज़ें अगर किसी नए ट्रेडर को पता नहीं होगी तो बार बार यहाँ पे लॉस पर लॉस यहाँ पे बनाता जाएगा। इसीलिए जब तक आपको एक एक्सपीरियंस नहीं आ जाता, जब तक आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि हाँ अब मैं मार्केट को यहाँ पर समझ चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर मैं अच्छा खासा यहाँ पे एटलीस्ट प्रॉफिटेबल तो यहाँ पे बन सकता हूँ, तब तक आपको यहाँ पे ट्रेडिंग से यहाँ पे दूरी बरतनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया आई थिंक, लेकिन अगर आपको ये वीडियो, अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। आप ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारे यूज़फुल एंड क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आपके लिए अगर कोई सजेशन है कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं उसके भी ऊपर वीडियो बनाऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।